Hello and very warm welcome. Namaste to Womb Stories. My name is Richa and I'm an energy alchemist and a past life regressionist. आज का जो टॉपिक है contaminated human energy and contaminated aura, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है और बहुत समझने जैसा विषय भी है। बहुत बार हम डे टू डे लाइफ में चीज़ों को नेगेटिवली अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बार हम कोई भी बात अचानक से नेगेटिव सोचते हैं, तुरंत हो जाती है। कई बार हम किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और वो हो जाता है। उसके अलावा हम डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें सिंपल कन्वर्सेशंस में करते हैं दूसरों के साथ, हमको नहीं पता चलता कैसे हमारा अनकॉन्शियस, जी हाँ मैं अनकॉन्शियस की बात कर रही हूँ, सबकॉन्शियस नहीं, क्योंकि ऐसी कई फाइल्स हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती हैं जो हमको नहीं पता चलती, लेकिन वो हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करती हैं। यानी हम जो अट्रैक्ट करते हैं अपने आसपास, अपने मैग्नेटिक फील्ड में, जो हम जिसको हम हिंदी में ऑरा समझते हैं, इंग्लिश में ऑरा समझते हैं, या गुरुत्वाकर्षण शक्ति समझते हैं। हर ह्यूमन की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। तो उसका जो मेन रीज़न होता है वो हमारे ये 7 एनर्जी पॉइंट्स या विद्युत पॉइंट्स, 7 चक्रास, जिनको हम हिंदी में जानते हैं। तो ये जो चक्रास जब काम करते हैं, हर एक का अपना एक फंक्शनिंग है, लेकिन जिस तरह से हम बातें सुनते हैं लोगों की, हमारा माइंड में वो बातें क्रिएट होती हैं, जिस तरह से हम उन बातों को परसीव करते हैं, समझते हैं। कुछ बातें हम समझते हैं, कुछ हमारे चाइल्डहुड से वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ हम बातों को अपने हिसाब से मोल्ड करके अपनी लाइफ के लाइफस्टाइल में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। फियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है एज अ ह्यूमन बीइंग। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटैमिनेटेड ह्यूमन एनर्जी या कंटैमिनेटेड ह्यूमन ऑरा। अगर आज आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, दूसरों के प्रति द्वेष, हम जब ये चीज़ें करते हैं तो हमारी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी एनर्जी चलती है, वो पूरी एनर्जी गंदी होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह से हम हवा चल रही है, क्लीन एयर है, कोई भी गाड़ी चलती है, पोल्यूशन ऐड हो जाता है। उसी तरह से जब हम ये विचार ऐड करते हैं अपनी लाइफ में, नेगेटिव विचार तो हमारे अंदर हमेशा ही रहते हैं, पर नेगेटिव विचार जब हम ऐड करते हैं सो वो हमारी एनर्जी को दूषित करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी एनर्जी डेंस होनी शुरू हो जाती है और हमारी ऑरा के कलर्स चेंज होने लग जाते हैं। और कलर्स चेंज होने की वजह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होनी शुरू हो जाती है और हम जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हम देखेंगे हम उसी तरह के लोगों को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम वही चीज़ों को लाइफ में बार बार करते जा रहे हैं। एक साइकिल बनता जा रहा है जिसको हम तोड़ ही नहीं पा रहे। तो ये पूरा हमारी कंटैमिनेटेड एनर्जी से कनेक्टेड है, हमारी ह्यूमन कंटैमिनेटेड एनर्जी से। तो जब भी हम अपनी एनर्जीज़ को, जैसे ही हमारे मन में कोई बात आती है, नेगेटिव आती है, उसको आप तुरंत डिलीट कर दे, रिलीज़ कर दे। क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे हम जनरली घर में भी सफाई करते हैं, अपनी कबर्ड साफ़ करते हैं, बट एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम कभी अपने माइंड का क्लोजेट साफ़ नहीं करते, हम कभी अपने हार्ट की फीलिंग्स को क्लेंस नहीं करते। तो जब हम इन चीज़ों को क्लेंस नहीं करेंगे तो ये हमारे अंदर स्टोर होती जाएंगी और धीरे धीरे हम डिज़ीज़ की ओर, जैसे आप देखेंगे आज की एक कॉमन टेंडेंसी हो गई है, आफ्टर 35 जनरली आपकी बॉडी डिजीज़ पकड़ने लग जाती है। उसका रीज़न यही है कि आपकी जो एनर्जी बॉडी है वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप नेगेटिविटी की ओर बढ़ती जा रही है और आप जीवन में वही चीज़ें, क्योंकि जब हम जीवन की यंग एज में होते हैं तो हमारे अंदर ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, हम सोचते हैं हम ये अचीव कर लेंगे। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती तो हम उन्हीं चीज़ों के प्रति नेगेटिव होने लग जाते हैं। हम दूसरों को देख के जेलस फील करते हैं, द्वेष आता है, तो हम बजाय कि उन चीज़ों को कर पाने के हम और नेगेटिव स्पेस में चले जाते हैं और धीरे धीरे बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप भी इस तरह से फील करते हैं सो यू शुड ऑलवेज क्लेंज योर सेल्फ। अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में बैठ के अपने साथ थोड़ी देर अपने पूरे सिस्टम को देखिए, अपने आप को देखिए, रिलीज़ योर सेल्फ, हील योर सेल्फ वेल। एंड अगर आपको एनर्जी के बारे में और कुछ जानना है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनर्जी, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।